तो क्या भाई लोग तुम्हें एक चीज़ पता है कि नीट के एग्ज़ाम में 65% स्टूडेंट्स का फिजिक्स सबसे वीक होता है। और पता है फिजिक्स सबसे वीक रहने का जो मेन चीज़ होती है वो होती है उनकी अप्रोच। वो जो चीज़ें करते हैं फिजिक्स के लिए, जो वो क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं, नोट्स करते हैं, उनकी अप्रोच ही गलत होती है। ठीक है, तो आगे जो है मैं तुम्हें यही शेयर करने वाला हूँ कि तुम्हारी जो है फिजिक्स के रिगार्डिंग अप्रोच क्या होनी चाहिए और मेरी अप्रोच क्या थी। तुम यहाँ से ना एक अंदाज़ा लगा सकते हो कि तुम्हारे भाई की जो फिजिक्स थी वो इतनी वीक थी कि कभी भी मैं अपने कोचिंग की मॉक टेस्ट में 50 नंबर से ऊपर कभी फिजिक्स में ला ही नहीं पाया था। ठीक है, तो मैंने ऐसा क्या किया अपने एक साल में कि मेरे जो स्कोर था लास्ट मॉक टेस्ट में फिजिक्स में वो 172 आया आउट ऑफ 180। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें मैं तुम्हें आगे वीडियो में शेयर करने वाला हूँ। ओके, सो हेलो एवरीवन, दिस इज मी निखिल उपाध्याय एंड वेलकम टू द अकेडमी। तो जो भी जब भी वीडियो देख रहा है उन सभी को मेरा नमस्कार जी, राम राम जी, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम, जिसमें भी आपको जैसा भी कंफर्टेबल फील होता हो। तो सबसे पहले हम बात करने वाले हैं फिजिक्स के रिगार्डिंग। तो देखो यार, फिजिक्स में ना सबसे स्टार्टिंग की जो अप्रोच होती है वो होती है एक अच्छा टीचर। ठीक है, तो एक अच्छा टीचर उस मतलब वे में होता है कि भाई तुम्हें ना तुम नीट में ना एक स्टेप आगे निकल गए अगर तुम्हें एक अच्छा टीचर मिल गया तो। ठीक है, तो इतना मतलब ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल होता है एक अच्छे टीचर का, और वो ढूंढना बहुत ही मतलब बहुत सारे स्टूडेंट्स को ना वो कठिन पड़ जाता है। ठीक है, अच्छा टीचर का मतलब ये नहीं है कि तुम्हें सब कुछ समझ में आ रहा है वो अच्छा टीचर है। ठीक है, ऐसा नहीं है। अच्छा टीचर भाई लोग वो है जो तुम्हें पढ़ा रहा है, पढ़ाने के बाद अगर तुमसे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बन रहे हैं वो तुमसे अच्छा, मतलब वो तुम्हारे लिए अच्छा टीचर है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि इजी से क्वेश्चन कराते जा रहे हैं टीचर, वो तुमसे बनते जा रहे हैं, लेकिन जब तुम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठा रहे हो तो वो तुमसे क्वेश्चन नहीं बन रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहला जो चीज़ है, सबसे पहली जो चीज़ है, मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है, वो तुम्हारा है टीचर। तो टीचर कौन अच्छा है, फिर से रिपीट कर रहा हूँ, वो अच्छा टीचर है जिसके लेक्चर्स करने के बाद अगर तुम प्रीवियस ईयर उठा रहे हो, वो प्रीवियस ईयर अगर तुमसे क्वेश्चन बन रहे हैं, वो टीचर तुम्हारे लिए बहुत बढ़िया है। ठीक है, सेकंड चीज़ क्या है, सेकंड चीज़ है जो तुम लोग बहुत बड़ी गलती करते हो फिजिक्स के रिगार्डिंग, वो है तुम्हारा जब तुम्हारा क्या क्लासेस जो है, मान लो कोई चैप्टर अगर मैं लूँ जैसे कि वर्क एनर्जी पावर हो गया। ठीक है, तो वर्क एनर्जी पावर तुम्हारा चैप्टर जो है कंप्लीट हो गया। अब चैप्टर कंप्लीट हो गया, वैसे क्या है, तुमने एक बार रिवीजन किया है या फिर एक बार तुमने अपने पूरे नोट्स को देखा है इस चैप्टर के, उसके बाद सीधा तुम क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हो। बहुत गलत मेथड है ये। ठीक है, हम लोग यही गलत चीज़ करते हैं कि हम फिजिक्स को ना, फिजिक्स के जो नोट्स होते हैं उनको हम लोग कम प्रायोरिटी देते हैं एज़ कम्पेयर टू द बायोलॉजी। बायोलॉजी को हम बहुत ज़्यादा प्रायोरिटी देते हैं, बायोलॉजी के नोट्स करना है, बायोलॉजी का एनसीईआरटी करना है, लेकिन फिजिक्स में हम ऐसी चीज़ें रिपीट नहीं करते हैं। हम फिजिक्स में क्या समझते हैं, भाई क्वेश्चन प्रैक्टिस ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये ठीक है, लेकिन फिजिक्स में नोट्स भी उतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जितनी ज़्यादा तुम्हारा क्वेश्चन प्रैक्टिस है। ठीक है, तो क्वेश्चन प्रैक्टिस में सीधा मत जाओ, मतलब डायरेक्ट तुम्हें जाना नहीं है क्वेश्चन प्रैक्टिस पर। सबसे पहले तुम्हें अपने नोट्स को अच्छे से करना है, 2 से 3 बार तुम्हें कर लेना नोट्स को, उसके बाद तुम्हें क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है। ठीक है, इस हिसाब से समझो कि अगर तुम क्वेश्चन प्रैक्टिस करने जा रहे हो उसके बाद तुम्हें दोबारा नोट्स पर नहीं आने पड़े। ठीक है, नोट्स पर दोबारा आओगे वो ठीक बात है, लेकिन इस अप्रोच से जाओ कि तुम्हें फिर से नोट्स पर नहीं आना पड़े, ऐसे नोट्स पढ़ लो। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, वो तुम्हारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, थर्ड चीज़ क्या है, थर्ड चीज़ है कि भाई लोग रिवीजन बहुत ज़रूरी है। ठीक है, नोट्स का जितनी बार रिवीजन करोगे वो तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होगा, क्योंकि देखो क्या होगा कि इससे ना तुम्हारे कॉन्सेप्ट्स बिल्ड होंगे, कॉन्सेप्ट बिल्ड होने के साथ में तुम्हारी अप्रोच भी बहुत अच्छी होती जाएगी। ओके, उसके बाद जो नेक्स्ट चीज़ आती है वो है तुम्हारा क्वेश्चन प्रैक्टिस। क्वेश्चन प्रैक्टिस में पता है, चाहे कोई भी चीज़ हो, चाहे वो बायोलॉजी हो, चाहे वो केमिस्ट्री हो, चाहे वो फिजिक्स हो, इनमें तुम क्वेश्चन प्रैक्टिस जितने अच्छे से कर सकते हो वो तुम्हारा रिवीजन भी कराएंगे अच्छे से और वो तुम्हारा कॉन्सेप्ट क्लियर भी करेंगे। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें भाई लोग बहुत इंपॉर्टेंट हैं फिजिक्स में। और फिजिक्स में सबसे ज़्यादा और इंपॉर्टेंट है वो, मैं तुमको फिर से बोल रहा हूँ, नोट्स का रिवीजन। नोट्स का रिवीजन तुम जितने अच्छे से कर सकते हो ना उतने अच्छे से। उसके बाद अगर हम बात करें बुक्स की, तो देखो यार, तुम्हारे जो टीचर नोट्स करा रहे हैं ना वो तुम्हारे लिए सफिशिएंट है। ठीक है, उसके बाद जो तुम्हारे कोचिंग में मॉड्यूल दिए जा रहे हैं वो ठीक है। इसके अलावा भी अगर तुम क्वेश्चन प्रैक्टिस करने चाह रहे हो और अलग से कोई भी अगर बुक लेना चाहते हो तो वो बुक बाद में लो, पहले अपने जो कोचिंग के मॉड्यूल्स हैं ना उनको कर लो अच्छे से। अदरवाइज ना तुम कोचिंग के रहोगे ना तुम दूसरी बुक के रहोगे। समझ में आ रही ना मेरी बात को? तो वही चीज़ है, अगर तुम बाहर की और बुक्स रिकमेंड करना चाह रहे हो तो बहुत सारी बुक हैं, एस सी वर्मा हो गई, ठीक है, डी सी पांडे हो गई। देखो मैंने कभी भी बुक नहीं की, ठीक है, मैंने 1-2 क्वेश्चंस किए हुए हैं, लेकिन कभी भी मैंने एक पूरा चैप्टर भी कंप्लीट नहीं किया अच्छे से। ठीक है, तो तुम्हारी जो कोचिंग के मॉड्यूल जो प्रोवाइड किए जा रहे हैं, ठीक है, तो वो तुम्हारे लिए सफिशिएंट है। कोचिंग के नोट्स करो, कोचिंग के मॉड्यूल करो, इसके अलावा और कुछ नहीं चाहिए, बार बार प्रैक्टिस चाहिए। और हाँ, मेन जो चीज़ है वो है एक और तुम्हारा, वो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। ठीक है, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इनसे क्या है, इनसे तुम्हें एक आइडिया मिलता है कि क्वेश्चन किस टाइप से पूछे जा रहे हैं। ठीक है, किस टाइप के कॉन्सेप्ट जो है घुमा फिरा के पूछे जाते हैं। एक्चुअली फिजिक्स में अभी पता है, तुम अगर क्रेज़ देखोगे और ट्रेंड देखोगे अगर तुम 3 से 4 साल का, तो तुम्हें एक ही समझ में आएगी कि ज़्यादा हाई लेवल क्वेश्चन नहीं पूछे जा रहे हैं। बस क्या है कि फॉर्मूला पुट करना है और आंसर लेना है। ठीक है, बस तुम्हें ना फॉर्मूलेस अच्छे से याद होने चाहिए। ठीक है, कि ये फॉर्मूला कब लगेगा और ये सारी चीज़ें कब हमें अप्लाई करना है, इंप्लीमेंट करनी है।
ठीक है। चलो इसके अलावा और कुछ नहीं है, और आगे जो है वो हम लोग फिजिक्स की क्लास कंटिन्यू करने वाले हैं, ठीक है। पूरा जो है फिजिक्स हम लोग ट्राई करेंगे कंप्लीट करने का, ठीक है। और होगा तो एक काम करेंगे, जो तुम्हें चैप्टर्स कठिन लगते हैं, ठीक है, उनको मैं ट्राई करूँगा कि उसको ना कवर कर लिया जाए जल्दी से, बहुत ही अच्छे तरीके से। ओके, तो जो भी भाई लोग मेरे से पढ़े हैं पिछले साल, ठीक है, उन्हें पता है कि देखो अगर फिजिक्स की अगर हम बात करें तो फिजिक्स अगर तुम क्लास लोगे ना तो वो तुम्हारे लिए बहुत ही बढ़िया होने वाली है, ठीक है। बहुत मज़ा आएगा और तुम्हारे कॉन्सेप्ट्स बहुत अच्छे हो जाएंगे, ठीक है। चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, पढ़ते रहो, ऑल द वेरी बेस्ट एंड थैंक यू सो मच। ऐसा ही प्यार और सपोर्ट बनाए रखिए एंड लव यू ऑल, बाय।